नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग अपने प्रमुख विषय जो कि पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र है, उस विषय के संदर्भ में बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास यूपीएस के संदर्भ में तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का प्रमुख जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वह क्या है देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है उस सब्जेक्ट के संदर्भ में यूनिट फर्स्ट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और खास करके उसमें हम लोग प्रमुख रूप से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक है उसको कवर कर रहे थे। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों का जो उससे रिलेटेड प्रश्न है वह ये रहा कि भारतीय संविधान के मूल संरचना और सिद्धांतों के बारे में विवेचना कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि यदि मैं इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना में हम भारत के लोगों के बारे में बताया गया है। अब हम भारत के लोगों के संदर्भ में हमारे संविधान के प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। उस न्याय में राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो हमारे संविधान की मूल संरचना है, आप देखेंगे कि राजनीतिक न्याय है। तो राजनीतिक न्याय जो है, इस न्याय को संविधान में मूल अधिकार के रूप में रखा गया है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यह कहता है मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी वर्ष 1973 की बात है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ एक मूल संरचना का भी भाग है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक न्याय हमको संविधान के प्रीमेम्बल यानी कि प्रस्तावना में मिलता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें बताने की कोशिश करता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी समाहित किया गया है। भले ही हमने यह व्यवस्था किसी अन्य देश के संविधान से संग्रहित किया हो, परंतु भारतीय संविधान के द्वारा यह बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे संविधान का जो मूल संरचना है, जो मूल सिद्धांत है, वह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम मूल संरचना और मूल सिद्धांतों को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा द्वारा किया गया था। यह बेसिक बात है। इस संविधान में उन सभी तत्वों को समाहित किया गया है या समाहित करने का प्रयास किया गया है जो भारतीय जनमानस के अनुकूल है। क्योंकि जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें भारतीय जनमानस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय जनमानस के लिए ही न्याय की व्यवस्था बनाई गई है। तो देखिए, विश्व के अन्य संविधानों की विशेषताओं को सम्मिलित कर भारतीय संविधान को एक व्यापक संविधान बनाया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में एक बेहद लंबा समय लगा। चूंकि यह लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि भारतीय संविधान में अतीत की घटनाएं, जो अपने देश में घटनाएं हुई हैं, जो कि एक अतीत की है, चाहे प्राचीन भारत से संबंधित हो, चाहे मध्यकाल से संबंधित हो, ऐसी घटनाओं
को संविधान में ऐसे आदर्श को जोड़ने हेतु प्रेरित किया गया है। हमने बताया आपको कि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वाद में कहा है कि यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हमारी संविधान अतीत की घटनाओं के आदर्शों से प्रेरित है। वह आदर्श हमारे भारत के नागरिक, आप देखेंगे कि आजादी के पहले की जो इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट हमारे देश के नागरिकों के पास नहीं था। वह समानता, समरसता, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। तो जिस वजह से बेसिक स्ट्रक्चर में इसको रखने का प्रयास किया गया है। इसके बाद यदि बात किया जाए तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और भारत का संविधान लिखित है। इसके निर्माण में आप जानते हैं कि 11 महीने 18 दिन लगे हैं और चूंकि ब्रिटिश संविधान की भारतीय परंपराओं से विकसित तथा अलिखित ना होकर एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट सिस्टम पर आधारित है और पार्लियामेंट सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान में भी है, लेकिन ब्रिटिश संविधान एक लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश संविधान को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। आज भी ब्रिटिश संविधान ज्यों का त्यों, जहां पार्ट जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय संविधान भले ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन यह एक लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विस्तृत संविधान में भारत में लगभग विश्व के सबसे विस्तृत, यानी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अभी जो 395 अनुच्छेद धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, खैर संशोधन के माध्यम से, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। विश्व के तमाम सारे देशों से बृहद है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में संप्रभुता की स्थापना की बात किया गया है। क्योंकि देखिए, संप्रभुता जब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, हम भारत के लोगों के बारे में, तो संप्रभुता एक इंपॉर्टेंट शब्द है। क्योंकि संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेना, और निर्णय कौन लेगा? भारत के लोग लेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात है, यह कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल्यांकन करिए। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि जो भारतीय प्रस्तावना है, ये संविधान का एक निश्चित नियमों, उद्देश्यों एवं आदर्शों का प्रलेख होता है। ये हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस संविधान का एक निश्चित नियम, उद्देश्य एवं आदर्श अगर कोई है तो भारत का प्रस्तावना है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो भी आदर्श रहे हैं, जो भी अतीत की घटनाएं रही हैं, उसे प्रस्तावना में जोड़ने का काम किया गया है। ठीक है, क्योंकि वही आदर्श, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, सब में व्यक्ति की गरिमा बनाने के लिए दिनांक आप जान रहे हैं 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे संविधान में जितने भी भाग हैं, 22 भाग हैं,
उस भागों में जो भी चीज बताए गए हैं सबका दर्शन प्रस्तावना में निहित है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो आप न्याय के प्रकारों में देखेंगे, जब आप राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो आपकी मूल अधिकार से संबंधित बातें आ जाती है। जब आपका सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेंगे तो आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात आ जाएगी। जब आप सरकार की बात करेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रमुख आलेख है, संविधान का दर्शन है, वो प्रस्तावना में ही निहित है। तो इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से आप अपने उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा के संदर्भ में यह दोनों प्रश्न यूपीएस से संबंधित है प्रश्न, और आने वाले अन्य क्लास में भी हम लोग अदर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जय हिंद।